अच्छा ऐसा घुमाना भी है। बस। सर जी नमस्कार। सर जी क्या अभी यहाँ पे माहौल चल रहा है इस समय, तो यहाँ पे जो मुझे साइड दिखने को मिल रहे हैं वो निर्दलीय और बीजेपी के अंदर मिल रही है, तो आपको क्या लगा इस बार बदलाव चल रहा है या फिर सरकार रिपीट मार रही है? आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हेमंत। अच्छा सर जी। सरकार का तो नहीं पता, बट हाँ यहाँ बीजेपी सही चल रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे सेक्टर 35 में। 37 में नहीं, 37 है। 37 में आनंद को डेली ग्राम है। अच्छा, तो यहाँ पे जो अभी बीजेपी के जो सुरेश नागर जी हैं, राजेश नागर जी हैं, उनका भी दबदबा ज्यादा चल रहा है। हाँ वो भाई बीजेपी की सीट है ये। हाँ। यहाँ से बीजेपी हमेशा जीत के निकलती है। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ से कभी भी बीजेपी हारी नहीं है। अच्छा, कभी नहीं हारी बीजेपी, हमारे यहाँ से जीत के गई है हमेशा। तो पूरा हरियाणा में क्या देखते हैं आप? हरियाणा का ऐसा चली खराब। अच्छा, आपको इस सीट से जो वह लग रहा है कि मतलब इस सीट को बीजेपी फिर से निकाले? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, हर बूथ को लेकर, हर डिस्क को लेकर, हर सारे काम कार्य कर रहा है और मेहनत कर रहा है, और दूसरे कार्यकर्ता आपको नजर में नहीं आ रहे होंगे। तो हमने अभी कार्यक्रम पे भरोसा है, अपने कार्य पे भरोसा है, तो इसी लिए हमने सोचते सीट हमारी गई है। अच्छा, मंत्री जी की टीम है जी सारी। अच्छा, बीजेपी कार्यकर्ता मोदी जी की और मंत्री जी की टीम है सारी, बढ़िया। तो आपका क्या मतलब इसमें देश हित की भी बात चल रही है या फिर देश हित की बात है, क्षेत्र राज्य की चल रही? नहीं ये मोदी जी की बात है यहाँ पर ज्यादा। अच्छा। हम मोदी जी के साथ हैं, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल खुल के। यानी विधानसभा से लेकर जो वोट पड़ रहा है वो देश हित के लिए भी पड़ा है? देश हित के लिए पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल देश हित के लिए वोट किया हम लोगों ने भी। अच्छा, देश हित के लिए ही काम कर रहे हैं, और हमारी वाली सीट पर निर्दलीय और बीजेपी की टक्कर है यहाँ जी। तो कांग्रेस कहीं से भी नहीं? बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। तो केजरीवाल साहब तो शायद इधर आए ही नहीं। हाँ, तो नमस्कार। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो 35 और 37 की जो पोलिंग बूथ पे है, हम अभी 2 ही पोलिंग बूथ पे गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लगभग लगभग 2 ही उम्मीदवारों के ऊपर टक्कर चल रही है, एक निर्दलीय और एक बीजेपी। तो दोनों की टक्कर ज्यादा चल रही है यहाँ पे, तो लगभग बीजेपी कुछ परसेंट में आगे चल रही है सर्वे के अनुसार। तो आगे जाके देखते हैं कि जीत किसकी होती है, लेकिन टक्कर यहाँ पे 2 ही आदमी की चल रही, निर्दलीय और बीजेपी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरत नेगी, नेगी न्यूज, सेक्टर 37, फरीदाबाद। तो नमस्कार सर। और अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 35 फरीदाबाद में। तो यहाँ पे जो ज्यादा टक्कर है वो बीजेपी कांग्रेस, लेकिन उससे भी बड़ी टक्कर मुझे लग रहा है यहाँ पे निर्दलीय की है। तो हम इनसे पूछ लेते हैं कि आपको इस समय बदलाव चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं या सरकार को रिपीट चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं, तो किस तरह के बदलाव चाहते हैं? आपका शुभ नाम सर? मनोज गोयल। गोयल साहब, इस बार क्या चाहते हैं आप? हम तो पार्टी हित में जाते हैं, बीजेपी में। अच्छा, तो कोई विशेष देश हित के साथ। अच्छा, देश हित के साथ, हिंदू हित के साथ। अच्छा। तो आप इस समय राहुल गांधी की गारंटी में नहीं जा रहे? नहीं दी राहुल गांधी गारंटी, तो सोने के साथ आलू निकल रहे थे, जब फेल हो गए। अब तो जलेबी भी निकल गई। हाँ, वो तो कुछ भी निकले, चाहे वो एक अलग बात है ना। अच्छा, हाँ, और रह गई हमारे यहाँ पे तो कंपटीशन में है ही नहीं कांग्रेस। जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन है खाली बीजेपी का और निर्दलीय का, ललित नागर का है। तो ललित नागर और सुरेश नागर है शायद। सुरेश नागर नहीं जी, राजेश नागर जी जो बीजेपी से हैं, और ललित नागर निर्दलीय हैं। हाँ जी। तो उन्हीं के बीच यहाँ पे टक्कर चल रही, कांग्रेस कहीं दूर दूर से नहीं है, कहीं तक भी नहीं है कोई भी, खाली इन्हीं दोनों की टक्कर है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार? लगना क्या है, स्पष्ट है, क्लियर है, राजेश नागर बिल्कुल क्लियर है। सर आप बताओ? बीजेपी आ रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे तो लोगों का भी शिकायत है कि काम नहीं हो रहा, ये सही है क्या? वो तो आप देख के बताओ ना, काम क्या नहीं हो रहा। पब्लिक बताए हमारे सामने आके, ये काम नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, काम होना ना होना ये तो सबकी शिकायत है।
100 के 100 आदमी हो तो खुश हो ही नहीं सकते ना। हाँ हाँ घर में अगर 6 मेंबर तो 6 के 6 खुश ही नहीं हो सकते। हाँ। घर के 6 मेंबर खुश नहीं हुए तो पार्टी से पब्लिक कैसे खुश हो जाएगी। तो आपका मानना है कि इस बार जो है बीजेपी ही यहाँ से सीट निकालेगी फिर हमारा से? मानना है जी बीजेपी को इस बार भी सीट निकालनी चाहिए, सेंटर में भी और हिंदू हित में हमेशा रहनी चाहिए। हिंदू रैन। ठीक है सर जी। तो दूसरा पूरा हरियाणा में क्या लग रहा है आपको इस बार? लगना क्या है जी, सोचने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है एक पैर कमजोर हो, उस पैर को मजबूत करेंगे अगली बार के लिए अगर कोई बात हुई तो। उसके अलावा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कुर्सी का अगर एक पैर डगमगा जाएगा तो कुर्सी फेंकी तो जाएगी नहीं, बिल्कुल। उसको मजबूत करा जाएगा। जो कमजोर कण होंगे उसको देखा जाएगा, वो मजबूत बनाया जाएगा उसको। बीजेपी बीजेपी। हाँ जी सर, आप वोट दे के आए? नमस्कार सर। आ जाओ सर, आ जाओ। आप वोट दे के जा रहे? तो सर जी आप भी बता पहले, तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम निमित चौधरी है जी। अच्छा चौधरी साहब, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो देख लो कांटे की टक्कर है जी, अच्छा, किसके बीच में? कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, कांग्रेस के बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अब तो कोई कह रहा है निर्दलीय के बीच में है। ना वैसे तो निर्दलीय है, पर वो हरियाणा में बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो पूरे हरियाणा में तो क्या लग रहा है, आपका अनुमान क्या है? अनुमान तो देखो जी, तो रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा, ऐसे कैसे अच्छा, आपका वोट किधर है? आप अपना वोट बताओ। जो जीतेगा वही वोट है। अरे सर जी, बोलने में क्या, फिर भी तो सपोर्ट तो देखो, सपोर्ट और वोट होता है। आपके वोट से सरकार बनती है, सरकार खुद नहीं बनती है। आपका कहाँ जा रहा, बदलाव की तरफ या रिपीट, इतना बता दो। हमारा तो देखो जी वही है, बदलाव के ऊपर ही जाएगा। बदलाव के ऊपर। बदलाव होना चाहिए इस बार। तो निर्दलीय पे जा रहा है या कांग्रेस पे? जब बदलाव तो देखो। जी बदलाव तो मैं देखो जी पूरे वैसे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हरियाणा बदलाव में तो सर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। तो केजरीवाल साहब ये तो गारंटी दे रहे हैं, क्या हो रहा है? अरे केजरीवाल है तो क्यों? कानपुर से। कुछ तो बोलो, हरियाणा का बेटा है वो ठीक है, कहता मैंने हरियाणा केजरीवाल से पढ़ाई लिखाई करी है। सब अपनी अपनी जगह ठीक है। हाँ, क्या तो तो आपका बदलाव ठीक है सर। चलो, और भी कुछ लोगों से हम पूछ लेते हैं। यहाँ पे जो है वोट दे के आए हैं और वोट देने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी आ रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्ते जी। तो जी नमस्कार, वोट दे के आ गए? हाँ, अब देने जा रहे हो, वोटर तो हो। क्या लग रहा है इस बार? सर इस बार तो रिजल्ट से पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, हमारे हिसाब से तो लगता है भाजपा की सरकार बन सकती है। इस बार रिपीट हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है, क्या लग रहा है? रिपीट होने के चांस। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ 2 मिनट में। वोट दे के आ गए, कुछ तो बोलो। बिल्कुल दे दिया वोट, बोले सर। जय हिंद जय भारत। अब देखो क्या होता है आगे। ये लग क्या रहा है आपको, बदलाव होगा या बिल्कुल रिपीट? बदलाव होगा, हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया होना चाहिए अपनी। निर्दलीय या कांग्रेस? अच्छा अच्छा, नाम ले। नमस्ते नमस्ते मैम, वोट दे के आ गए आप? जी नमस्कार। जी वोट दे के आ गए या वोट देने जा रहे हैं? अभी देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर इस बार? क्या लग रहा है? हाँ, इस बार टक्कर है, क्या लगता जी? टक्कर किसके बीच में है? पूरे हरियाणा में टक्कर है या यहाँ पे सेक्टर 35 की सीट में पूरे टक्कर है? हरियाणा में टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में ही है अच्छा, जी। और यहाँ पे किसकी सीट पे टक्कर है? यहाँ है त्रिकोणीय चौकोनीय हो रहा है वैसे, अच्छा, लेकिन असली तो बीजेपी कांग्रेस और ललित नागर इन तीन में। तीन में तीन में निर्दलीय, बीजेपी, कांग्रेस। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, अपने हिसाब से बताओ, क्या कौन निकालेगा सीट यहाँ? देखो जी कैलकुलेशन है, हाँ, कैलकुलेशन के हिसाब से तो राजेश नागर जी की लग रही है कि वो निकाल लेंगे बीजेपी से। हाँ। अच्छा, ये टक्कर है कांग्रेस और इंडिपेंडेंट इन तीनों में ही है। टक्कर तीनों में। हाँ हाँ, टक्कर तीनों। तो आपका अनुमान है बीजेपी फिर से यहाँ से सीट निकाल लेगी? निकाल ले, ये लगता है अनुमान। आप वोट दे के आ गए, वोट देने जा रहे पीने जा रहे हैं। हैं? तो आपको क्या लग रहा है? बस देखते हैं आगे। नहीं, बदलाव चाहते हो या रिपीट चाहते हो, बस देखना क्या है उसमें? नहीं, बदलाव तो जरूरी है। आप बदलाव चाहते हैं, क्षेत्रीय तरीके बदलाव चाहते हैं, पूरे हरियाणा में बदलाव चाहते हैं? देखो क्षेत्र में तो निर्दलीय और उसके होता है, लेकिन पूरे हरियाणा में अगर आप चाहते हो, क्या जो चाहते भी बदलाव जरूरी है। हैं? बदलाव जरूरी है।
अच्छा, तो यहाँ पे लोगों की जो है अपनी अपनी प्रक्रिया है। लोगों का मानना है कि बीजेपी फिर से रिपीट मारेगी और कोई कह रहा है निर्दलीय आएंगे, लेकिन कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। यहाँ पे हम पूछ रहे थे, क्या लग रहा है सर आपको? जी बदलाव से सिर्फ बीजेपी लेके आ सकती है, बहुत क्लियर है। अच्छा, बहुत क्लियर है पूरे, अगर विश्व की बात की जाए, विश्व में हमारी जो प्रेजेंस हुई है इस टाइम, दिस इज वंडरफुल इनफ। अपार्ट फ्रॉम जो हमारी कंट्री जितनी सुरक्षित हुई है बीजेपी में और मोदी जी के नेतृत्व में, वो किसी के नेतृत्व में नहीं हुई। अगर हम पिछले वर्ष की अगर बातें उठाएं, पिछले 70 वर्ष की, तो 70 वर्ष में क्या डेवलपमेंट हुई है वो मोदी जी करके दिखाई उन्होंने। हमारे देश जितना सुरक्षित बना है वो मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो इसलिए अगर बात की बदलाव की, तो बदलाव धीरे धीरे आना शुरू होता है, क्योंकि किसी भी पेड़ को लगाया जाए तो पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ जाता, उसको समय लगता है और समय देना बहुत जरूरी है। कहते हैं नीम जो होती है वो कड़वी होती है, लेकिन नीम जो होती है बहुत फायदेमंद होती है। धीरे धीरे पेड़ बढ़ता है और जब पेड़ अपना रूप लेता है तो सबको फायदा होता है उस चीज का। वैसे ही बीजेपी का है, बीजेपी जब बड़ी होकर आएगी तो सबको फायदा है उस चीज का। यही चीज देखना बहुत जरूरी है कि बच्चों जवान क्षेत्र के साथ साथ आपको इंटरनेशनल लेवल को भी देखना है। एब्सोल्युटली यस, मतलब कि नेशनल अगर लेवल बात को की भी जाए देखना कि है। यंग जनरेशन की बात है, यंग जनरेशन दोनों चीजें देख रही है आज की डेट में, अपना कंट्री भी देख रही है और बाकी बाहर के देश की भी देख रही है कि हमारी प्रेजेंस क्या है। आज की डेट में अगर पासपोर्ट बाहर जाता है, पीपल गोइंग टू रिस्पेक्ट अस, अदरवाइज व्हाट हैपेंड अर्लियर, दे गोइंग टू टेक इट एज ए लेबर। बहुत डिफरेंट होता था, हम लोग को बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। अच्छा, अब जो है हमारी ट्रीटमेंट बहुत अलग है। अगर हम बात करें हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की, तो इसके लिए रशिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर आया था, दिस इज समथिंग लाइक वी फील प्राउड अबाउट इट, वी आर इंडियन। अर्लियर ऑल्सो वी आर इंडियन, वी प्राउड अबाउट इट, बट हाँ थोड़ा डिफरेंस था कि हमें लगता था कि यहाँ पे कुछ चीजें अलग हैं। आज की डेट में हम बहुत ही खुश हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो है काफी सुधार आया बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे, सुरक्षा के लेवल पे, अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे, सुरक्षा के लेवल पे अगर बात करें, हमारा देश बहुत ही आगे आ चुका है। अदरवाइज आज की डेट में अगर देखा तो हमारा देश किन किन लोगों किन किन कंट्री से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के साथ जो हुआ, रशिया के साथ हुआ, यूक्रेन के साथ हुआ, जो आज की डेट में हमारे साथ है, हमारे साथ सारी कंट्रीज खड़ी है। वाई द रीजन इज मोदी, who know how to speak and where to speak and how what to speak. That's the only reason. And the other countries are spending in our country. हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है पर पर्सन वो इंक्रीज हो रही है। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हमारे पास पैसा है तभी हम लोग खर्च कर पा रहे हैं, तभी हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट इट। द कंट्री इज गोइंग अप, द यंग जनरेशन आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पे दिस व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, द लीडर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, मोदी। दैट इज व्हाट। जय जय श्री राम। आपका शुभ नाम सर? रजनीश शर्मा। रजनीश शर्मा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो रजनीश शर्मा जी भी हैं, सेक्टर 35 फरीदाबाद में से बोल रहा हूँ। इनका कहने का मतलब है कि क्षेत्र के साथ साथ हमें नेशनल और इंटरनेशनल देखना भी बहुत जरूरी है। और जब से इस देश में मोदी जी आए हैं, तब से जो इंटरनेशनल लेवल में जो हम आते जाते हैं, हमें काफी इज्जत शोहरत और हम कभी स्थान पे आते जाते हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे इस बार फिर से हरियाणा में बीजेपी ही रिपीट मारेगी। नमस्कार, मैं सूरज नेगी, नेगी न्यूज, सेक्टर 35 फरीदाबाद। हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार भाई लोगों, सबको प्रणाम। क्या चल रहा सर यहाँ पे? आज तो काफी टक्कर चल रही है, लग रहा है कि निर्दलीय और बीजेपी के बीच में ज्यादा फाइट है, या और कुछ है? नहीं और कुछ नहीं है, बस नागर पार है। नागर साहब पार है। नागर सब पार है। नहीं पूरा नागर, नागर तो कांग्रेस से भी है। अरे ऐसा भी है क्या? हाँ। नहीं नहीं भाई साहब, नागर पार है। कौन सा नागर पूछना चाहते हो आप? हाँ। वो ये बताएंगे। पार्टी बता दो सर। पार्टी? अरे यार पार्टी का चुनाव ही नहीं चल रहा है। हाँ, पार्टी का भी कोई चुनाव है? बीजेपी पार है, एक तरफा पार है। अच्छा फेस वैल्यू चल रहा है यहाँ। अच्छा, हाँ। आप बोलो सर जी। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। ऐसा क्यों? आप बताइए सर। नमस्कार। नमस्कार, राजेश नागर। राजेश नागर, बीजेपी से। बीजेपी। ऐसा क्या है? कांग्रेस ने तो इतने बढ़िया बढ़िया गारंटी लाए, जलेबी तक की गारंटी ला गए, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तो कांग्रेस भी अच्छी है, हमने कब कांग्रेस को बुरा कहा, लेकिन हाँ। हमने यहाँ कैंडिडेट की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ से कौन जीत रहा? राजेश नागर राजेश नागर। कैंडिडेट की बात हो रही है ना, अच्छा, इसलिए बात हो रही है। पार्टी से कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे पार्टी को ना सोच के कैंडिडेट को देखा जा रहा है, तो लोग कैंडिडेट को देखते अच्छा। ये तो यहाँ पे फाइट जो है पार्टी के ऊपर है, कैंडिडेट के ऊपर है? कैंडिडेट में। कैंडिडेट पर। तो यहाँ से राजेश नागर जी। जी राजेश नागर। बताइए सर जी।
बता दिए भैया ना, बता दिए हमारे बड़े भैया ने। वही है। तो यहाँ पे लगभग राजेश नागर जी ही बीजेपी से जीत रहे हैं और पूरी फाइट उन्हीं की चल रही है। तो एक बार नारा तो लगा था सर, किस दौर में बैठे हुए हैं? अच्छा, अच्छा इसके अंदर है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे पूछ रहे थे। हाँ जी सर नमस्कार, आप यहाँ के वोटर होंगे? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग जो है राजेश नागर जी की यहाँ पे बोलबाला चल रहा है। लगे हुए वो सारे आगे जाओगे, अच्छा आपको वहाँ से रिजल्ट मिलेगा और आपको बहुत बढ़िया चीज बताई जाएगी। वहाँ पे सामने बैठे हुए टिकट लगे हुए। तो चलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब दर्शकों को ये कह चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ये सारे बीजेपी के जो राजेश नागर जी यहाँ से उठे हुए, उनका उनपे वोट है, सपोर्ट है। ये कहते हैं कि कैंडिडेट के साथ साथ हमें देश हित में भी वोट करना है। तो कैंडिडेट के साथ साथ इन्होंने देश हित में भी वोट करने की जो बात कही है, तो लगभग यहाँ पे जो है राजेश नागर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वहां यहाँ पे इन लोगों का सबको सपोर्ट और वोट उन्हीं को जा रहा है। तो हम और भी पोलिंग बूथ में जाएंगे कि वहां पे लोगों की क्या प्रक्रिया है, बदलाव चाहते हैं या फिर से सरकार को रिपीट चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।